चलिए आज हम लोग नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं, सेकेंड पार्ट जो सिंधु घाटी सभ्यता का हम लोग का रह गया था। तो आज उसको अच्छे से क्लियर कर लेते हैं कि कहाँ पे कौन कौन सा प्रमुख स्थल था, उत्खननकर्ता कौन थे, किस वर्ष हुई थी, किस नदी के किनारे हुई थी और उससे संबंधित क्षेत्र की, कि उससे संबंधित क्षेत्र से मतलब हुआ कि जिस जिस क्षेत्र में उसका उत्खनन हुआ है। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं प्रमुख स्थल कौन सा है, हड़प्पा। इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज दयाराम साहनी ने की थी 1921 ईस्वी में। आपको मैंने पहले भी बताया हुआ था। ठीक है, रावी नदी के किनारे, और इससे जो संबंधित क्षेत्र है वो मोंटगोमरी क्षेत्र है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने की थी? रखालदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में सिंधु नदी के किनारे, और ये इससे जो संबंधित क्षेत्र है, सिंधु नदी से संबंधित क्षेत्र, वो लरकाना जिला है जो कि सिंध प्रांत में पड़ता है। ठीक है, दूसरा आते हैं सुद कागेडोर। इसके उत्खनन करता है आरेल स्टाइन। ठीक है, कौन है? ऑरेल स्टाइन। इसकी खोज हुई थी 1927 ईस्वी में। इसके ये जो नदी है वो दाशक नदी है जो बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आते हैं हम लोग चनहुद्रो। इसकी खोज गोपाल मजुमदार ने की थी 1931 ईस्वी में की थी, और ये भी सिंधु नदी के किनारे है जो सिंध प्रांत में पाकिस्तान में पड़ता है। फिर आते हैं हम लोग कालीबंगा। ओके, कालीबंगा का है दो राइटर। ठीक है, वीके थापर व ब्रिजवासी लाल। याद रखिएगा, कालीबंगा के दो उत्खननकर्ता हैं। कौन कौन? बीके थापर व ब्रिजवासी लाल, जो 1953 ईस्वी में किया गया था। घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ राजस्थान में किया गया था। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट रंगपुर में। रंगपुर और रंगनाथ, आप लोग ये कोड बना सकते हैं कि रंगपुर का उत्खननकर्ता कौन है? तो रंगनाथ राव, जो 1953-54 में हुई थी। ये मादर नदी के तट पे हुआ। ठीक है, और ये काठियावाड़ यानी गुजरात के इलाके में पड़ता है। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग कोर्दी जी। इसकी कोर्दी जी की खोज उत्खननकर्ता जो है वो फजल अली है। ठीक है, फिर इसका जो वर्ष है वो 1953 है। ये भी सिंधु नदी के किनारे है जो सिंध प्रांत खैरपुर पाकिस्तान में पड़ता है। नेक्स्ट है रोपड़ के उत्खननकर्ता कौन है? यज्ञदत्त, जो 1953 से 56 में हुई थी, जो सतलज नदी के किनारे है। और इसका जो एरिया पड़ता है यानी संबंधित क्षेत्र जो पड़ता है वो रोपड़ पाकिस्तान में पड़ता है। चलिए हम लोग एक बार फिर से रिपीट करते हैं। ठीक है, तो आप लोग बोलिएगा। ठीक है, हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी, वर्ष 1921 ईस्वी। इसका ये रावी नदी के तट पर मोंटगोमरी पाकिस्तान में। ठीक है, पंजाब पाकिस्तान में। फिर आते हैं हम लोग मोहनजोदड़ो। इसकी खोजकर्ता उत्खननकर्ता कौन है? रखालदास बनर्जी, जो 1922 ईस्वी में किए थे, सिंधु नदी के तट पर, और जो लरकाना जिले पाकिस्तान में पड़ता है। फिर आते हैं सूत कागेंडोर। ठीक है, इसके उत्खननकर्ता कौन है? आरएन स्टाइल, 1927 ईस्वी, दाशक नदी के तट पर बलूचिस्तान एरिया में। ठीक है, फिर आते हैं चंदूद्रो की खोजकर्ता कौन है? गोपाल मजुमदार, 1931 ईस्वी, सिंधु नदी के तट पर और सिंध प्रांत यानी एरिया में। कालीबंगा का बोले दो उत्खननकर्ता जो है वो कालीबंगा के हैं। कौन कौन? बीके थापर और ब्रिजवासी लाल। बीके थापर, ब्रिजवासी लाल, वर्ष 1953, घग्गर नदी के किनारे और हनुमानगढ़ राजस्थान में पड़ता है। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग रंगपुर किस में पड़ता है? रंगपुर के उत्खननकर्ता कौन है? रंगनाथ राव, जो 1953-54 ईस्वी में किए थे, मादर नदी के तट पर काठियावाड़, जो गुजरात एरिया में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग कोर्दी जी। इसके उत्खननकर्ता कौन थे? फजल अली,
जो 1953 ईस्वी में किए थे सिंधु नदी के तट पर सिंध प्रांत खैरपुर में। ठीक है। फिर रोपर के बोले थे यज्ञदत्त किए थे 1953 से 56 के बीच हुआ था सतलज नदी के तट पर और रोपड़ एरिया में, जो रोपड़ पंजाब में पड़ता है। तो ये आपका और भी हम लोग नेक्स्ट पॉइंट भी देखते हैं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको एक बार अच्छे से 2 बार देखिए, माइंड में इसका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका एक भी चीज़ नहीं छूटेगा। और एक चीज़ देखिएगा, हमेशा जो पूछा जाता है ना सारे ही इम्पोर्टेंस है, लेकिन सारे ही इम्पॉर्टेंट है, बट क्या है ना आपको जो जनरली पूछा जाता है कि ये किस नदी पे हुआ था। ठीक है, तो नदी को आप लोग को रखना है। ये बहुत कम रेयर, मतलब बहुत कम ही पूछा जाता है, लेकिन नदी की चर्चा हमेशा आती है, नदी की चर्चा आती है। और ये 2 प्रांत 3 प्रांत का ज़्यादा पूछा गया है, क्वेश्चन देखा गया है। और ये उत्खननकर्ता किसके किसके कौन है, तो आप इसको सेक्टर वाइज में कर सकते हैं। पहले उत्खननकर्ता सब अगर एक साथ नहीं होता है तो आप एक स्थल का लीजिए, उत्खननकर्ता लीजिए, ईस्वी लीजिए, फिर इससे रिलेटेड किस नदी पे हुआ और इसका संबंधित क्षेत्र क्या क्या रहा है। तो चलिए स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए, फिर इसे इरेज करेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके आप लोग अच्छे से 2 बार देखिए, माइंड कॉन्सेप्ट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, लोथल। ठीक है, लोथल के उत्खननकर्ता कौन है, तो रंगनाथ राव 1957 से 58 भोगवा नदी के तट पर। और ये किस संबंधित क्षेत्र है इसका, अहमदाबाद गुजरात। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग आलमगीरपुर, इसके उत्खननकर्ता कौन है, यज्ञदत्त शर्मा 1958 ईस्वी हिंडन नदी के तट पे और इसका संबंधित क्षेत्र कौन है, मेरठ यूपी। ठीक है, फिर हम लोग आते हैं बनवाली का उत्खननकर्ता कौन है, RS विस्ट 1974 ईस्वी रंगोई नदी और हिसार हरियाणा जिला। ठीक है, अब आते हैं हम लोग धौलावीरा के उत्खननकर्ता कौन है, RS विस्ट किसके किसके दो स्थल की खुदाई किए हैं, बनवाली और धौलावीरा। ठीक है, तो धौलावीरा का कब हुआ था, 1985 से 90 के बीच में। ये संबंधित क्षेत्र क्या है इसका, कच्छ का रण। ठीक है, फिर से एक बार देखिए, लोथल के उत्खननकर्ता रंगनाथ राव 1957 से 58 नदी भोगवा संबंधित क्षेत्र अहमदाबाद गुजरात। आलमगीरपुर उत्खननकर्ता यज्ञदत्त शर्मा ईस्वी 1958 नदी हिंडन संबंधित क्षेत्र मेरठ यूपी। ठीक है, बनवाली का उत्खननकर्ता RS विस्ट वर्ष 1974 नदी रंगोई संबंधित क्षेत्र हिसार हरियाणा। फिर धौलावीरा, इसके उत्खननकर्ता भी RS विस्ट वर्ष 1985 से 90 और संबंधित क्षेत्र गुजरात। तो ये आपका सिंधु घाटी सभ्यता से जो जितने भी क्वेश्चन थे, जितने भी आंसर बन सका, मैंने वो आप लोगों को प्रोवाइड करवाया, आप लोगों को बताया। आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि जिसको पढ़ना होगा, रिवीजन करना होगा, वो इजी वे में अपना कर पाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में। ओके, दूसरे चैप्टर के साथ, दूसरे टॉपिक के साथ। ओके, तब तक के लिए बाय बाय। हाँ, एक बात आप लोगों को बोलना भूल गए थे कि हम लोग अभी सिंधु घाटी सभ्यता चैप्टर कंप्लीट किए हैं। ठीक है, अब इससे संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं, जितने भी क्वेश्चन आने की संभावना होती है, वो भी हम आप लोगों को इस तरह से बोर्ड पे बताएंगे। तब नेक्स्ट वीडियो आप लोग देखिए इसका, उसमें आपको सारे ऑब्जेक्टिव जितने भी रिलेटेड है सिंधु घाटी सभ्यता से आप लोगों को कोशिश करेंगे देने का। ठीक है, ओके बाय, लाइक।